जिंदगी में दो ही चीजों से प्यार किया है, एक रोटी से और एक तुझसे माँ। और तेरा एक कालू कसम खाता है कि जब तक सुरेश को मार नहीं डालूंगा तब तक रोटी नहीं खाऊंगा मैं। किसी गुनहगार के डर की वजह से हम उन्हें मान सम्मान और झूठी प्रतिष्ठा के नाम पर हिंसा को बड़ी आसानी से गौरवशाली बना देते हैं। लोग उनका गुणगान करते हैं, जबकि ये गर्व की नहीं शर्म की बात है। कालू ठंडे दिमाग से सोचता तो खुद अपने घर वालों को समझाता, लेकिन उसके अपराध जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि बदले की भावना से किसी का कुछ भला नहीं होगा। खाना खा लीजिए। नहीं शोभा, ले जा इसे। ऐसा नहीं करते, थोड़ा खाना खा लीजिए। कह दिया ना, जब तक सुरेश को नहीं मारूंगा। मैंने 11 रोज तक के तो रोटी नहीं खाई। 12वें रोज वो जेल से छूट गया। मैंने उसके लिए फील्डिंग तो लगा ही रखी थी। पहलवान पहलवान, यहाँ नहीं, अभी दूसरी गली में देखा है सूरज को। मेरे बच्चे का तो सोच कर लो। तो गुस्से के अंदर वो तलवार उसके गर्दन पे कैसे रुक गई है मेरे को नहीं मालूम। ये कोई कुदरती करिश्मा था जो वहां आके तलवार रुक गई बस। उस पल में जब सुरेश अपनी जिंदगी मांग रहा था तो कालू के अंदर कुछ बदला। उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत करने वाला है। गुस्से और बदले की आग में वो एक इंसान की जान लेने वाला था। वो अपने बचपन के दोस्त को मारने वाला था, जबकि गलती उसके अपने भाई की थी। वो मेरे साथ घटना करने के बाद इनने अपने मुंह से कबूला कि मेरे से ऐसे हो गया हादसा कि जैसे मैंने एक किसी जानवर को काट दिया, एक गाय को काट दी है। क्या अपराध नहीं करूंगा मैं? क्या एक गाय कटवा दी तुमने मुझसे? क्या गलती थी उसकी? तुम बताओ, क्या गलती क्या थी उसकी? ये मैंने क्या कर दिया? गाय काट दी मैंने। ये मुझसे क्या करवा दिया? मुझसे सुरेश के हाथ पांव कटवा दिए। मेरे पास पुलिस लगी हुई है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। हमने आपसे कहा भी था कि ये सब धंधे छोड़ दो। मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा और मैं जल्दी आऊंगा इंदौर तेरे पास। तू दोनों बच्चों को पढ़ाना खूब, हाँ? बोलना उनको खूब मन लगा के पढ़े, हाँ? और मैं जल्दी आ रहा हूँ तेरे पास। मैं और अर्जुन वहां से भागे, इंदौर शहर से भाग के हम शिरडी पहुंचे। शिरडी से मैंने वापस अर्जुन को पहुंचा दिया। मैं शिरडी में ही थी। इनकाउंटर की खबर आई तो मैंने कहा अर्जुन तू मारा जाएगा, मेरे साथ में तू हटेगा, मेरे को अकेला रहने दे। अर्जुन चला गया, मैं अकेला हो गया। शोभा, मैं कालू बोल रहा हूँ। कैसी है तू? आप कहाँ है और आप अचानक से कहाँ चले गए थे? हाँ, तू चिंता मत कर, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और मेरी बच्ची कैसी है? हाँ, बेटिया भी आपका बहुत याद कर रही है, वापस आ जाइए। यहाँ मेरे पास पुलिस लगी हुई है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। हमने आपसे कहा भी था कि ये सब धंधे छोड़ दो। मैं सारे धंधे छोड़ दूंगा और मैं जल्दी आऊंगा इंदौर तेरे पास। तू दोनों बच्चों को पढ़ाना खूब, हाँ? बोलना उनको खूब मन लगा के पढ़े, हाँ? और मैं जल्दी आ रहा हूँ तेरे पास। फिर शिरडी दिया। शिरडी मैं बाबा से बहुत मन्नत मानी मैंने, बाबा मैंने मेरे को बचा ले बस। वहां से बेंगलोर भागा। बेंगलोर में रविशंकर गुरु के वहां पर उनके आश्रम में 8 लिविंग का कोर्स करा मैंने, बेसिक कोर्स करा वहां पर। फिर वहां से 8 दिन बाद मैं वहां से चला। फिर एक पत्रकार से मिला मैं। पत्रकार को मेरी आप बीती पूरी बताई मैंने। जब फिर वो मेरे को IG M.K. त्रिपाठी साहब के पास लेके गए।
वहाँ मैं रोया होया सब मैंने मेरा बताया। सज्जन सिंह मुझसे आके मिलिए। फिर इनके त्रिपाठी साहब ने मेरा जीवन बचाया और एक नया जीवन मेरे को। कालू जेल से बाहर आया तो सबसे पहले वो सुरेश के घर गया। उसने पांव पकड़कर भरे दिल से सुरेश से माफी मांगी और ये इंसानी दिल का करिश्मा ही है कि सुरेश ने उसे माफ भी कर दिया। अब सुरेश की पत्नी कालू को राखी बांधती है और ये रिश्ता आज तक कायम है। कालू का गुनाह सिर्फ सुरेश को मारना ही नहीं था, जाहिर है उसका प्रायश्चित भी उसके माफी मांगने तक नहीं रुका। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए वो फिर से किसी पे हाथ नहीं उठाएगा। जितना लोगों ने उसे क्राइम की दुनिया में वापस खींचने की कोशिश की, उतना ही वो उस दुनिया से दूर होता चला गया। कालू पोंगा फिर से हुकुमचंद बन गया और आज वो एक आम इंसान की जिंदगी बिता रहा है। हुकुमचंद प्रॉपर्टी का काम करता है, वो इलाके के अनाथ आश्रम में मदद करता है, बल्कि अपने बच्चों का जन्मदिन वो वहीं अनाथ आश्रम में मनाता है और नौजवानों को गुमराह होने से आगाह करता है। हुकुमचंद अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहा है। उसके बच्चे पढ़ाई में काफी अच्छे हैं और हुकुमचंद को इस बात पे बहुत गर्व है। उसकी बड़ी बेटी की शादी एक बहुत अच्छे परिवार में हुई है और कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने उसे हुकुमचंद के आपराधिक अतीत की सच्चाई जानते हुए अपनाया है। बीच में उसके साथी ने ये साथ में खड़ा था और उसके साथी ने गोली चला दी थी। तो मैं, हालांकि बच्चे की गलती नहीं थी पर वो साथ में तो था ना, उसके कहीं गोली चला दी थी ऐसी हवाबाजी में उसने। तो मैं फिर उसको थाने लेके गया और थाने की हवालात दिखवाई कि देख, हेड साहब और वो सूबेदार लेके गए उसको अंदर, दिखाया कि देख तेरा बाप ऐसी जगह रिया है, पूरा जीवन इसमें बिताया तेरे बाप ने। और उसने भी वहां से निकलने के बाद मेरे से माफी मांगी कि नहीं पापा कभी, मैंने बेटा एक काम, एक बार इस दलदल में गए तो निकलना मैं भी निकाल नहीं पाऊंगा। जो मेरे फ्रेंड्स होने वो भी पापा के साथ दोस्त जैसा रहते हैं। मतलब कोई फ्रेंड को प्रॉब्लम रहती है तो पापा के साथ आके बताता है। बचपने में मेरे को जो खुशी नहीं मिली, उस खुशी के कारण मेरे से अपराध हुए, उन गलतियों के कारण। उस चीज को अब मैं बहुत गलत मानता हूँ। कोई भी अपराध की दुनिया में जाना चाहता हो तो वो ना जाए। हुकुमचंद अपराधियों के परिवार से आया, अपराधी बना, पर उसने अपने बच्चों को इस रास्ते नहीं जाने दिया। सही और सच्ची शिक्षा हमें कभी भी कहीं से भी मिले तो उसे गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। अगर आप भी किसी ऐसी प्रेरित करने वाली सच्ची कहानी को जानते हैं तो हमें इस पते पर लिख भेजिए। हमारा पता है प्रायश्चित, मल्टी स्क्रीन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO बॉक्स नंबर 17681, मलाड वेस्ट, मुंबई 400064। हमारी ईमेल आईडी है प्रायश्चित.feedback@gmail.com। मैं रामू सोनकर, वेस्ट बंगाल कलकत्ता का बड़ा बाजार का रहने वाला हूँ। मैंने अपने स्वार्थ के लिए बेगुनाह लोगों को मारे हैं।